Hey, hi guys, it's me Ishan, and right now I'm on Filmy Beat. And guys, don't forget to subscribe the channel right now. हाय गाइस, दिस इज मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। वेल, आज हमारे साथ है राखी के एक ऐसे दोस्त जो हमेशा राखी के साथ रहते हैं। वेल, राखी की अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज़ बताते हैं और बिग बॉस बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। वेल, ही इज़ नन अदर देन ईशान इज़ हियर विद अस वंस मोर। ईशान, वेलकम टू फिल्मी बीट। Thank you so much for inviting me again here. ओके, सो ईशान, राखी का इस हफ्ते हमने देखा कि एक अलग ही अवतार था। सलमान ने भी इस हफ्ते राखी को डांटा है, तो क्या कहना चाहोगे? शुरुआत हम इसी हफ्ते से बात करते हैं। ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सलमान जी ने राखी को डांटा है, बट आई थिंक वो डांटने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि वो सीख थी कि कहीं ना कहीं राखी थोड़ा सा कंट्रोल कर ले खुद को। बिकॉज आपको पता है कि राखी जी जब फूटती हैं तो आलू बम की तरह, रॉकेट की तरह, चरखरी की तरह, अनार बम की तरह सारे बॉम्ब उनके अंदर फिट हो जाते हैं और फिर वो अलग लेवल पे चले जाती हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट फैक्टर हो, चाहे वो किसी के साथ लड़ाई हो। और आई थिंक वही अभी हो रहा है। बिकॉज मैं पहले ही सोच रहा था कि बहुत टाइम से सलमान सर बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे हैं राखी जी को, तो ऐसा ना हो कि बवाल हो जाए और राखी एक अलग लेवल पे चली जाए, और वही हुआ फाइनली। नाउ शी इज़ ऑन अनदर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं बिग बॉस की हिस्ट्री में एक अलग ट्रेंड सेट करेगी कि राखी जब आई थी तो ऐसा हुआ था, राखी जब आई थी तो ऐसा हुआ था। तो हाँ, लेकिन सलमान खान सर ने जो एक इंस्ट्रक्शंस दी हैं राखी को कि राखी जी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कंट्रोल, तो मुझे ऐसा लगता है कि राखी जी उस चीज़ को सुनेंगी। मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है। ओके, एंड इसके अलावा हमने देखा था कि सलमान पहले राखी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जब रुबीना और अभिनव ने राखी के ऊपर बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगाए, जो सलमान ने कहा कि टीवी पे ऐसा नहीं दिख रहा है जितना वो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बढ़ावा जो था वो क्या अभिनव और रुबीना की तरफ से था, या पूरी की पूरी राखी कम्प्लीटली रॉन्ग है? नहीं, राखी जी बिल्कुल भी कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो अभिनव का गेम बिल्कुल फीका पड़ चुका था, रुबीना अपने वे में एक स्ट्रॉन्ग खेल रही है अच्छे से, चाहे वो राहुल वैद्य के साथ नोकझोंक हो उनकी, या घर में लेके उनका एक स्ट्रिक्ट व्यवहार हो, या उनके जो शब्द वो जो बोलती हैं उसको लेके हो। लेकिन रुबीना का कहीं ना कहीं गेम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभिनव का कुछ गेम ही नहीं था। अपनी पत्नी के इर्द गिर्द ही वो घूम रहे थे, तो मुझे उनका कोई गेम प्लान दिख ही नहीं रहा था। बट जब से राखी आई तो उनका एक गेम पॉइंट स्ट्रॉन्ग दिखा है ऑडियंस को। राखी अभिनव, राखी अभिनव, राखी अभिनव ज़्यादा हो गया इंस्टेड ऑफ रुबीना एंड अभिनव, रुबीना अभिनव। तो कहीं ना कहीं अभिनव भी लाइमलाइट में आने के लिए या फिर शो में टिके रहने के लिए, और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राखी जी ने उनको जब वो एक बार आउट होने वाले थे तो उनको इम्यूनिटी भी दी थी। तो ऑफकोर्स राखी अभिनव का जो घर में अभी तक टिकाव है वो कहीं ना कहीं राखी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। वेल, ये तो सलमान खान ने भी बोला था कि राखी की वजह से अभिनव को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दिख रहे हैं वो फाइनली। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो घर के बाकी सारे लोग हैं वो लोग भी राखी को कहीं ना कहीं विकास गुप्ता को छोड़ के बाकी सब लोग भी राखी को जज करते हैं। कोई कहता है वो चीप ये करती हैं एंटरटेनमेंट, और उनका एंटरटेनमेंट सही नहीं है, वो बहुत ही लेवल से बिलो द बेल्ट चली जाती है। तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है कि आपको क्या लगता है कि राखी एंटरटेनमेंट के लिए क्या सारी हदें पार कर सकती है? मेरे लिए तो बिल्कुल राइट है जो भी वो कर रही है। बिकॉज बिग बॉस का घर है। जब लोग पिछले सीजन में एक दूसरे के ऊपर चाय फेंकते देखे गए, एक दूसरे को गालियां देते देखे गए, तो उससे तो बेटर है ना राखी कम से कम एंटरटेन कर रही है शो को। और जो बाकी सदस्य हैं घर के, अगर उनके अंदर इतनी ही हिम्मत थी तो राखी जब से घर में गई उससे पहले वो क्या वहाँ पर घास खोद रहे थे, जब एंटरटेनमेंट मिल ही नहीं रहा था शो को, कोई भी ऑडियंस बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रही थी शो को। अब राखी ने जब शो को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया है, एवरीवन इज फॉलोइंग बिग बॉस नाउ टू मच, एंड राखी 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 हर एपिसोड में देखने में आ रहा है। तो अभी उसमें जलने का क्या फायदा? पहले तो अर्शी भी बहुत बोल रही थी ऐसे लहरा के तू फिर आ गई रश के कमर। अब क्या हो गया उस चीज़ का? वो अभिनव पे डोरे डालने आई थी, लेकिन जब राखी ने वो वाला पॉइंट भी खींच लिया अर्शी से, तो अभी ब्लेम करने का क्या फायदा राखी को? अब राखी तो राखी है, उसने अपने हाइट्स पे जाना ही था, एंड शी इज डूइंग हर बेस्ट। अर्शी कहीं ना कहीं राखी को बहुत कॉपी कर रही हैं। जो विकास गुप्ता ने उन्हें सीधा कहा था कि आप राखी बनने की कोशिश मत करो, तो वो तो मुंह पे कहती है कि वो राखी को बिल्कुल कॉपी नहीं करती, फॉलो नहीं करती है। लेकिन आपको इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि वाकई अर्शी जो है वो राखी साउंड बनने की कोशिश कर रही है? अर्शी कभी भी राखी नहीं बन सकती है। बस मैं ये बोलना चाहूँगा, अर्शी इज़ जस्ट थर्ड ग्रेड वर्जन ऑफ राखी, चीप वर्जन ऑफ राखी। करने से कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो कॉपी कर रही थी राखी को, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई इस बार तो राखी है जिसको कई लड़कियां फॉलो करती हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा जब बिग बॉस के घर में लड़कियां आती हैं तो कई लड़कियों का मैंने जो पैटर्न देखा है वो राखी टाइप देखा है, ब्लंट बोल देना, कुछ भी बोल देना।
तो लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो जितनी भी लड़कियाँ राखी को फॉलो करती हैं, राखी उस चीज़ की माँ है। राखी फाइनली शो में इस बार है बिग बॉस घर के अंदर, तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी लड़की को उतना ज़्यादा दिखने देंगी। और अर्शी का गेम फीका नहीं, बिल्कुल ही धुल चुका है, पछड़ चुका है, कुछ बचा नहीं है उसका गेम अभी। कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बीच में थोड़े से उर्दू के वो अल्फाज बोल देती हैं, बट इट डजंट मीन दैट कि वो एंटरटेनिंग कहीं से लगता है। और आई डोंट थिंक सो शी इज़ एंटरटेनिंग एट ऑल दिस टाइम। ओके और घर में हमने देखा था कि एक ऐसा वक्त था जहाँ पर राखी ने अपने पूरे बॉडी पे आई लव अभिनव और ये सब मतलब सारी चीज़ें की थी। तो उसके बारे में मुझे बताओ, वो जो आपने देखा टेलीविज़न पे, वो देख के कैसा लगा और क्या कहोगे कि राखी ने वो सही किया या वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था? मैं सच में बोलना चाहूँगा, पहले जब मैंने देखा तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे रह गया, जैसे करण जौहर का मुँह हो गया था मेरा कामा सुथरा देख के, तो मेरा भी मुँह ऐसे ही रह गया कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्या बोलूँगा यार, इस बात में पक्ष कैसे लूँगा, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। बट फिर मैंने उसको एक अलग नज़रिए से देखा। आई थिंक जब मैंने वूट पे भी शो देखा तो थंबनेल में राखी का वही वाला पोस्टर लगा हुआ था, और बाकी भी जगह मैंने कई जगह देखा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया राखी का वो वाला लुक। तो मैं उसको उस नज़रिए से देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं राखी इतिहास रचना चाहती है एंटरटेनमेंट को लेके, कि हाँ मेरे जैसा कोई ना था ना है और होगा। बिकॉज जो उन्होंने वो हरकत की, आई डोंट थिंक सो कोई भी सेलिब्रिटी करेगा या इतने गट्स रखता है कि वो चीज़ वो कर सके। एंड व्हाट आई फील कि कहीं ना कहीं उन्होंने आई लव अभिनव ही लिखा था, अभिनव फक मी तो नहीं लिखा ना। तो कहीं ना कहीं अगर वो ये लिखती थी अभिनव फक मी, तो कहीं ना कहीं वो ओवर द टॉप हो सकता, बट उन्होंने आई लव यू ही लिखा है। तो जब जूली मूवी आई थी एक नेहा धूपिया की, जब नेहा धूपिया ने अपनी पूरी बॉडी पे लिखा था आई लव यू और न्यूड उन्होंने अपनी फोटो क्लिक्स करवाए थे, तो जब वो राइट था तो वाई नॉट राखी। राखी भी अपनी जगह सही है। आई लव, वो उनका प्यार दिखाने का उनका ये नज़रिया है, बिकॉज शी नोज कि उनकी पत्नी घर के अंदर ही है और मैं किस तरीके से अपना प्यार जाहिर करूं, तो ऑफकोर्स उनको ओवर द टॉप जाना ही पड़ेगा। और आई थिंक वो भी मुझे तो एंटरटेनिंग ही लगा। ओके एंड रुबीना थी जो पहले इसको काफ़ी मतलब सपोर्ट करी थी, क्योंकि उन्होंने वीकेंड के बाद पे भी यही चीज़ कही थी रुबीना ने कि कहीं ना कहीं वो राखी को सपोर्ट कर रही थी स्टार्ट में, क्योंकि उन्हें एक एंटरटेनिंग चाहिए था कि थोड़ा एंटरटेनमेंट आए। लेकिन उसके बाद रुबीना ने कहा कि जब उसने बात करना छोड़ दिया, मतलब राखी से जब वो ज़्यादा हदें पार करने लगी, तो उसके बाद वो इरिटेटिंग और अनोइंग हो गया, जिसके ऊपर राखी ने जवाब भी पलट कर दिया कि जब तक मैं तुम्हारा सुनूँ मैं सही हूँ और जब मैं खुद का करूँ तो मैं गलत। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? रुबीना ने जो ये इल्ज़ाम लगाया राखी के ऊपर, वो आपको कितने सही या गलत है? आई थिंक ये सिर्फ राखी नहीं बोल रही है, घर का हर सदस्य बोलता है, चाहे वो देवलीना हो। देवलीना ने भी अभी वही बात बोली है कि रूबीना एक ऐसा करेक्टर है कि जब तक हम उसके फेवर में रहेंगे सो शी इज़ पॉजिटिव अबाउट यू, लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा रूबीना के बारे में गलत बोलें या फिर उनके विरुद्ध जाएं तो वो गलत बोलना शुरू कर देती हैं, गलत सोचना शुरू कर देती हैं उस इंसान के बारे में। तो जहाँ जब उन्हें लग रहा था कि येस बिकॉज ऑफ राखी हम लोग हाईलाइट हो रहे हैं शो में, मेरे हस्बैंड दिखना शुरू हो गए हैं, और वो जो एक तिकड़ी बनी थी अभिनव, राखी और रूबीना की, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही थी हर जगह, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, मैंने हर जगह वो चीज़ देखी है। बट कहीं ना कहीं अर्शी की बातों में आके जो रूबीना कर रही है, आई थिंक इट्स रॉन्ग। और आपका पति वो चुरा के तो लेके जा ही नहीं सकती हैं, उन्हें भी वो चीज़ सोचनी चाहिए माइंड में कि आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द शो, और शो का अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर उससे डबल नहीं चौगुना हो रहा है तो ये वाई यू आर नॉट सपोर्टिंग राखी। राखी नहीं चुराने वाली है आपके हस्बैंड को, उनके ऑलरेडी रितेश जीजू जी बाहर वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जब आपने रितेश जीजू का नाम ले ही लिया है तो इसी के ऊपर मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि राखी ने घर के अंदर ही होके बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जो जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो है भी और नहीं भी। तो वो कभी कहती है कि मेरी शादी नहीं हुई है, कभी वो कहती है कि रितेश और मेरी जो है बाहर प्राइवेट मैरिज हुई है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है कि वाकई है या नहीं है? क्योंकि अब रुबीना ने भी यही सवाल उठाया कि मुझे तो लगता है उसकी शादी भी नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं हुई है, बिकॉज आई पर्सनली नो कि शादी उनकी हुई है। और आई थिंक जब इतने ज़्यादा सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, अब हो सकता है क्या ऐसा पर्सनल इशू है कि रितेश जी अपने आप को सामने लाना ही नहीं चाहते दुनिया के सामने, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ रॉन्ग है। ओप्स, कट द फोन, सॉरी, हम फिर से शुरू करें। और मुझे नहीं लगता कि रितेश जो जीजू हैं वो सामने क्यों नहीं आते हैं, क्या उनकी वजह है। और
राखी जी तो हाँ, राखी जी इज़ अ ब्लंट पर्सनैलिटी, शी इज़ ग्लैमरस और वो हमेशा से बिंदास रही हैं, तो ऑफकोर्स उनका भी दिल करता हो कि यार जब मैं इतनी बिंदास हूँ तो कम से कम मेरा उतना हक तो बनता है कि मेरा पति जो है वो दुनिया के सामने आए, पिक्चर्स क्लिक करवाए, इंस्टाग्राम पे आए या फिर मीडिया के सामने आए। और इवन राखी जी, मेरे को पता है कि राखी जी दिल से चाहती थी कि वो बिग बॉस के घर में भी अपनी एक बार झलक तो दिखाएं, चाहे अपने टकले के ही सही, तो लेकिन वैसा नहीं हो पाया। और कहीं ना कहीं अभी राखी जी जवाब दे के थक गई हैं लोगों को, तो आई थिंक शी इज़ कन्फ्यूज नाउ कि मैं क्या जवाब दूँ, शादी हुई है नहीं हुई है, मैं क्या बोलूँ इन लोगों को। बट हाँ देखो, शादी तो हुई है, दैट आई नो। ओके, तो क्या आपको लगता है शादी करके राखी जो है वो खुश है, या फिर उनका ये डिसीजन जो था वो सही है? नहीं, आई डोंट थिंक सो शी इज़ हैप्पी, बिकॉज वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। और तभी कहीं ना कहीं जो एक लव और जो एक अफेक्शन एक हस्बैंड से या एक बॉयफ्रेंड से मिलता है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एंड चाहे वो ऑडियंस को एंटरटेन करके दिखा रही हैं, खुश रखने की कोशिश कर रही हैं, बिकॉज उनके अंदर गट्स ही उतने ज़्यादा हैं। राखी इज़ अ वेरी गट्सी वुमन, तो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही हैं एंटरटेनमेंट दिखाने की, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं कि उन्हें वो प्यार और वो अफेक्शन नहीं मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जब वो थोड़ा सा भी घर के अंदर उन्हें अली थोड़ा सा प्यार दे देते हैं, या फिर राहुल वैद्य उनको थोड़ा सा प्यार देते हैं, या फिर अभिनव थोड़ा सा अटेंशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा वो अपनापन लगना शुरू हो जाता है कि यार जो मुझे मेरे हस्बैंड से नहीं प्यार मिला, जो अफेक्शन नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं मुझे इन लोगों से मिल रहा है। तो आई थिंक फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, और फिर जब वो चीज़ उनको कहीं किसी और के साथ बटती हुई दिखती है तो फिर वो हाइपर हो जाती हैं। जैसे अगर निक्की तंबोली ने अभिनव से बात कर ली, या अभिनव ने खाना खिला दिया निक्की तंबोली को, तो वो फिर गुस्सा हो जाती हैं। तो वो नेचर थोड़ा सा है राखी का कि वो कहीं ना कहीं फिर जेलस हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं अपनी चीज़ों को लेके। ओके, अली और राखी की बॉन्डिंग कैसी लगती है? इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? इनकी दोस्ती कैसी दिखती है? मुझे समझ नहीं आती है राखी और अली की जो दोस्ती है, वो कभी बहुत ज़्यादा फूलों वाली होती है, कभी बहुत ज़्यादा कांटों वाली होती है। समवेयर अली इज़ सपोर्टिंग हर एंड समवेयर अली सपोर्ट नहीं करते राखी जी को। तो कहीं ना कहीं मुझे अभी अली का जो गेम है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगता जा रहा है कि वो राहुल वैद्य के साथ खेल रहे हैं, राखी के साथ खेल रहे हैं, या खुद के साथ खेल रहे हैं। आई थिंक भैया आप जैस्मिन के साथ ही सही थे, तो तब तक आपका गेम मुझे समझ आ रहा था। अभी ठीक है, आप गेम खेल रहे हो, खेलते रहो। ओके, एंड वेल लास्टली जाने से पहले क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो ऑडियंस को, और क्या कुछ बताना चाहते हो, और क्या आप भी बिग बॉस के घर में राखी के कोई फैमिली मेम्बर बन के या सपोर्टर बन के जाओगे कि नहीं? मुझे मेरा नहीं पता मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं राखी जी को सपोर्ट कर रहा हूँ, दैट्स आई थिंक इनफ फॉर हर। बिकॉज उन्होंने अभी अभिनव को बोला भी था घर के अंदर कि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत एंटरटेनिंग है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा घर के बाहर मुझे घर के अंदर देख के। और वो कलर्स का शो भी कर चुका है, अभिनव से मेरी बहुत तारीफ़ कर रही थी राखी जी, सो मेरे लिए वो काफ़ी है। एंड येस, आई वॉन्ट टू गो इन बिग बॉस हाउस, बट अभी मैं फ़िलहाल ये चाहता हूँ कि राखी की फैमिली से अगर कोई जा रहा है तो उनका फैमिली का कोई क्लोज मेंबर जाए, या तो उनके मॉम जाएं या फिर रितेश जी जाएं। मैं पर्सनली चाहता हूं जिनसे उनको एक मेंटली सपोर्ट मिले, बिकॉज राखी जी टूट चुके हैं टोटली, आई नो, बिकॉज मैं वो वाइब्स समझ पा रहा हूं कि राखी जी टूट चुके हैं, बट वो खड़ी हैं डट के कि येस आई एम वन वुमन आर्मी। और आई थिंक ये उनका तरीका है घर वालों से लड़ने के लिए। और मैं जस्ट फैन से ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट हर, बिकॉज शी इज़ प्लेइंग सो वेल। और उतार चढ़ाव सबने किया है घर के अंदर, राखी को ही टारगेट ऐसे मत करो कि वो हदें पार कर गई हैं। सबने हदें पार की हैं बिग बॉस के घर के अंदर, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो। स्टार्टिंग में सिद्धार्थ शुक्ला बहुत गलत जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक राइट ट्रैक पकड़ा, बहुत अच्छे से गेम खेली, और राखी जी तो फिर भी वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई हैं। अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री इतनी सॉलिड हो सकती है तो अगर वो स्टार्टिंग में आई होती तो वो क्या ही करती। तो आई डोंट थिंक सो कि यार सब उतार चढ़ाव से खेलते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, बिकॉज वो घर ही आई थिंक वैसा है कि लोग पागल हो जाते हैं घर के अंदर। नो, देयर इज नो फोन्स, देयर इज नो सोशल मीडिया, देयर इज नो टीवी, नो फैमिली मेम्बर्स, तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। बट शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल, और ऑडियंस सहमत भी है उस चीज़ से, कहीं ना कहीं ऑडियंस एंटरटेन हो भी रही है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट सलमान खान सर अगर राखी को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो आई थिंक वो कंट्रोल हो जाएंगी और वो अच्छे से प्ले करेंगी। सो प्लीज़ सपोर्ट हर गाइस। ऑलराइट, एंड एक और चीज़ें मुझे आपसे पूछनी थी कि घर में हमको पता चला कि उनकी मॉम का केमोथेरेपी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जब फैमिली वीक आया था तब राखी को ये पता चलता, वो काफ़ी टूटी थी। तो क्या आपकी बाहर उनकी फैमिली से या उनकी मॉम से कुछ बात हुई है? अगर आप जाते हो तो क्या कुछ मैसेज अगर आप लेके जाओगे उनकी फैमिली की तरफ से? आई थिंक राखी के जो मॉम है वो राखी के बहुत क्लोज हैं, और राखी भी बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अपने मॉम से। और मैंने मॉम को वही बोला था कि प्लीज़ आप उनकी चिंता मत करो, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो घर के अंदर अच्छे से खेल लेंगी। एंड राइट नाउ शी इज़ वेल, अभी वो ठीक है उनके मॉम।
थैंक यू सो मच ईशान हमसे बात करने के लिए, एंड आई एम श्योर राखी टॉप 3 तक तो एटलीस्ट पहुँचे, एंड हम यही दुआ करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. इट वॉज प्लेजर टू टॉक टू यू.